नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जहां जानेंगे मार्केट के ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ऑप्शन चेन डेटा और सेक्टर की स्ट्रेंथ्स के बारे में। साथ ही समझेंगे कि कल की ट्रेडिंग सेशन में बुलिश रहने वाली या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यह एनालिसिस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम डिसीजन करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप, इंपॉर्टेंस मार्केट लेवल, जो आपके ट्रेडिंग सेशन को और बेहतर बना सकता है। तो चलिए सबसे पहले आज मार्केट के टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। आज के टॉप मूवर्स है टाटा मोटर पैसेंजर, जो करीब 5.25% है। सोलार इंडस्ट्री, यूनाइटेड स्पिरिट, संवर्धन मदरसन, डॉक्टर रेड्डी और इंफोसिस आज के टॉप मूवर्स है मार्केट के। अगर सेक्टर की बात किया जाए तो आज कौन से सेक्टर परफॉर्मेंस के, तो फर्नीचर सेक्टर में आज करीब 10.9% की उछाल देखने को मिली। बेरिंग सेक्टर, लेदर सेक्टर, ऑयल सेक्टर, मेटल एंड माइनिंग एंड डिफेंस, ये तीनों में थोड़ी दबाव देखने को मिली है। तो चलिए बिना वीडियो को देर करते हुए हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी के। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी का एनालिसिस करें तो दोस्तों, वन डे टाइम फ्रेम पे कल के ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने बात की थी एनालिसिस में कि मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करे और इस जोन पे सस्टेन करे। बट इसमें से एक कंडीशन आई है कि मार्केट इस कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया और इसको सपोर्ट एज सपोर्ट मान ली है। जो रेजिस्टेंस था, अब इसको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट मार्केट कर नहीं पाए। लेकिन एक सेंटीमेंट है कि मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो इस जोन को ब्रेकआउट कर चुके हैं, बट वन डे टाइम फ्रेम पे नहीं हुई। तो हम कल के ट्रेडिंग सेशन में एक मोटो रखेंगे कि मार्केट कल की पॉजिटिव बायनेस आए, क्योंकि मार्केट रिवर्सल जोन में है। तो अब इसे हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक अच्छी जोन के बाद मार्केट की रिकवरी देखने को मिली थी और इस जोन को एक रेजिस्टेंस मान चुकी है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होती है तो मार्केट में एक अच्छी खासी गैप अप के साथ, एक अच्छी पॉइंट के साथ निफ्टी देखने को मिल सकती है। अगर यही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए निचली स्तर से मार्केट में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, बट इस जोन पे जहाँ रेजिस्टेंस थी वहाँ पे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और वहाँ से कुछ सेलिंग देखने को मिली है। अगर हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, 1-2 कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सस्टेन की, यहाँ लिक्विडिटी लेने की कोशिश की, बट प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त देखने को मिली और मार्केट आज के दिन एक फ्लैट एज क्लोज हुई है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारा यही टारगेट रहेगा कि मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करे, या फिर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन मार्केट में एक सेलिंग आती है तो हमारा ये जो जोन है, ये जो हमारा एज ए सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट में कल सेलिंग आती है, तो अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज रहती है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में इस जोन को हम ब्रेकआउट के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें तो उस निफ्टी में देखे थे कि वन डे टाइम फ्रेम में ये दोनों कैंडल ऊपर के साथ ब्रेकआउट की थी, बट अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो अपोजिट हुई, क्योंकि मार्केट इस जोन में इस ट्रैप में फंस चुके हैं। ये जो हमारी बहुत ही बड़ी सपोर्ट एरिया थी और मार्केट इसी सपोर्ट एरिया में फंस चुकी है और मार्केट इस जोन को एक्चुअली ब्रेकआउट कर चुकी थी, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और दोबारा से मार्केट इसी जोन में आके एक ट्रैप या एक सेलिंग प्रेशर के कारण मार्केट स्टेबल हो चुकी है। क्योंकि यहाँ देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पूरी तरह से लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है। अगर बैंक निफ्टी में अच्छी गुड न्यूज जो आते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तब बैंक निफ्टी से भी तेज़ी से फटेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ बहुत देर एक साइडवेज की तरह काम कर रही है। अगर बैंक निफ्टी को 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो निचली स्तर से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, बट ये जो सपोर्ट जोन थी और ये जो जोन है, ये जोन में मार्केट दोबारा से सेलरों द्वारा सेलिंग देखने को मिली है। अगर इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें एक ट्रेड भी देखने को मिली है। देखिए ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की है, जहाँ पे मार्केट इस जोन को
एज ऑर्डर ब्लॉक के रूप में लिया और यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी के बाद मार्केट में बैड न्यूज आई और बैड न्यूज के कारण मार्केट सेलिंग आई और यही ऑर्डर ब्लॉक कैंडल और एफएजी वैल्यू के एरिया में आई और यहाँ से द्वारा इस जोन से मार्केट अपसाइड मूव करने को देखने को मिली और हमारा बहुत ही बड़ा सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस बन चुकी है 54,300। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट करती है तो हमें एक ह्यूज गैप अप के साथ देखने को मिल सकती है क्योंकि मार्केट ने इस जोन को ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट दे चुकी है। अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट यहाँ से निकलने की ट्राई करेगी और बहुत ही ज़्यादा पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी अगले ट्रेडिंग सेशन में हमें गैप अप के साथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।